दिया, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो, कल को साथ हो गए गठबंधन में, तो कैसे जनता के सामने हम तो क्लियर कह रहे हैं, हम बहन मायावती जी की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या वो देश को की क्या इज्जत फर्क करती पड़ेगा? है? कांग्रेस मरो, इससे क्या बात फर्क की पड़ रहा है? माफी मंगवाना चुनाव चाहती लड़ना है। है ना प्रवक्ता। भाई जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बसपा में जाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि बहन मायावती आकर माफी मांगे हमसे। भाई राजनीति है भाई, हमने किसी को तो तुम जस्टिफाई कर रहे हो दलितों से संबंधित विधायकों को तोड़ के कांग्रेस ठीक काम कर रही है, क्या बोल रहे हो तुम राष्ट्रीय चैनल पे? अगर कोई विधायक अपने आप आ रहा है, शामिल हो रहा है हमारी पार्टी में, तो भाई उसके लिए हम क्या जिम्मेवार है? हाँ। क्या हम ऑपरेशन लोटस चलाते हैं? तो आज यूपी में जवाब मिल तो रहा है तुम्हें, ले लो समाजवादी सर हमारे से, हमारे बगैर समाजवादी के बगैर तुम कर लो, क्या करोगे यूपी में? मैंने तो सोच के ये बुलाया था कि हो सकता है एक दूसरे के बारे में कुछ बोलेंगे अजय आलोक। मुझे लगा था कि एक दूसरे के समर्थन के बारे में अजय जी ये बात करेंगे कि समर्थन कैसे देंगे और अपने आप को मजबूत और कैसे करेंगे। ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। देखिए अनामिका जी, विपक्षी हैं, संधि विच्छेद जरा कीजिए। वी और पक्षी, तो पक्षी में कभी एकता हुई है? दो प्रजाति के पक्षी एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, तो वही यहाँ इनका हल है। हाँ, एक समानता जरूर है, कांग्रेस पार्टी जहाँ पे बफर का काम करती है। देखिए लालू यादव पे केस करवाया इंद्र कुमार गुजराल के, देवगौड़ा की सरकार ने, सजा दिलवाई कांग्रेस की सरकार में। बीच बीच में कांग्रेस लेवरेज लेते रही कि सीबीआई का केस ऊपर तो नीचे, ऊपर नीचे, लालू यादव को मेंटेन रखा, आज तक मेंटेन किया हुआ है। समाजवादी पार्टी पे डीए का केस किया कांग्रेस ने, आय से अधिक इनकम का केस किया कांग्रेस ने, 2009 तक लटकाए रखा। जब न्यूक्लियर डील की बात आई तो थोड़ा केस ठंडा गया, न्यूक्लियर डील निकल गया, फिर आराम से ऐसे ऐसे चलता रहा। बहुजन समाज पार्टी पे केस किया कांग्रेस ने बहन जी पे, उनको लटका के रखा रहा, जब भी जरूरत पड़ा समर्थन लिया राज्यसभा में, लोकसभा में, और उसके बाद जब सत्ता से जाने लगी तो बहन जी का केस थोड़ा कमजोर कर दिया। तो ये आपस में जब बात कर रहे होंगे ना गठबंधन में, तो यही बात करते होंगे कि देखो सत्ता में आ जाएंगे तो तुम्हारा केस मैं कमजोर कर दूंगा, तुमको जेल नहीं जाने दूंगा, तो पर रेड नहीं पड़ेगी। ये आपसी सामंजस्य से ये देश 70 साल से चल रहा था। नहीं, जो हमारे आने के बाद क्या गठबंधन हुआ किया, है? क्या वो इसी आधार पर किसी पे केस किया है? हम खाली पुराने केसेस को जल्दी स्पीडी ट्रायल करवा के दोषी व्यक्ति को सजा दिलवा रहे हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है, बेल मिल नहीं रही है, जेल जाना तय है, तो स्वाभाविक है मोदी से चिढ़ तो मचेगा ही, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। तो ये एक सब ईडी सीबीआई इसलिए चिल्लाना शुरू कर दिया है कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। काम कर रही है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, कोर्ट में एविडेंसेस आ रहे हैं, जेल जाना तय है। ये सब लैंड करेंगे जेल के पीछे, इतने इतने भ्रष्टाचार हैं, ये सब लैंड करेंगे, अल्टीमेट डेस्टिनेशन सबका वही है। ठीक है, तिहाड़ जेल या अपने अपने स्टेट्स के जेल जहां भी जाना होगा। मुझे लगता है कि एक अलग जेल बनवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कुख्यात से भी कुख्यात बंदर के हाथ में 70 साल देश को अनुराग जी बहुत देर से शांत बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अनुराग जी मुझे बता दीजिए कि अगर सीट पर बात नहीं हुई है, पीएम फेस पर बात नहीं हुई है, संयोजक पर बातचीत नहीं हुई है, और ये मुमकिन है कि अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, ऐसी खबरें भी मिल रही हैं, तैयारी कैसे करेंगे? देखिए, आपने इतनी देर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, सबको ज्ञान बांट रहे हैं। मैंने इनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई सबको ज्ञान बांट रहे हो, आप ज्ञान अपना भी हम लोगों को दे दो थोड़ा